हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईरान के अंदर जो ये क्रांति आ गई है, जो कि इस्लाम के विरुद्ध है। ये इस्लाम के विरुद्ध जो क्रांति है, आज हम इसका ही डिस्कशन करने वाले हैं कि वास्तव में इसके जो प्रभाव हैं वैश्विक रूप से क्या आने वाले हैं। और ये जो क्रांति है, इसके पीछे के कारण तो आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे कि वहां पर जो है महंगाई की वजह से एक तरीका से, और दूसरा जो कारण है वो है इस्लामिक कानून जो है उनका जो है महिलाओं पर अत्याचार। और उसके लिए जो इन्होंने एक फोर्स बनाई हुई थी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड नाम से, उसके जो अत्याचार थे और हिजाब प्रोटेस्ट जो भी कुछ एक साल पहले ही हुआ है, उसके अंदर 50 से 60 जो महिला हैं उनको जो जीवन लीला उनकी समाप्त कर दी गई, उसकी वजह से ये सारे के सारे। और चौथा जो कारण है वो है इजराइल के साथ ये जब युद्ध में गया। और वो युद्ध में क्यों गया? क्योंकि ये परमाणु हथियार बना रहे थे और इसीलिए अमेरिका ने द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिए गए और इनका जो तेल है उसका निर्यात रुक गया, जिससे इनका जो मुद्रा है वो जो है बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है। लगभग $1 बराबर 1,14,000 रियाल के बराबर इनकी जो मुद्रा है वो आ जाती है। अब यही मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, और ये हो रहा है तो इसके जो परिणाम है पूरी दुनिया पर आने क्या वाले हैं। इसके जो परिणाम है वास्तव में वो दुनिया पर जो आएंगे, और जो अभी ईरान है इसके जो परिणाम दुनिया पर आए वो कौन से उनमें से ज्यादा बेहतर होंगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, अगर ईरान जो है वो गिरता है, जो कि गिरना तय है, 99% जो है वो ईरान जो है गिर जाएगा। यानी कि इस तरीका की फॉर्म में नहीं रहेगा, इस्लामिक फॉर्म में नहीं रहेगा, वो उसी तरीका से हो जाएगा जिस तरीका से वो 1979 जब वहां पर इस्लामिक क्रांति के द्वारा मुल्लाओं का शासन वहां पर आया था और रजा साहब पहलवी यानी कि शाह का जो शासन है वो समाप्त हुआ। अब वही शासन दोबारा लौटेगा तो उससे होगा क्या कि जो वेस्ट है, खासकर अमेरिका जो है, उसका पावर बढ़ जाएगा। लेकिन उसकी पावर वेस्ट में बढ़ने से, यानी कि जो मिडिल ईस्ट में बढ़ने से, चाइना और पाकिस्तान दोनों को किस प्रकार से बैलेंस करेगा अमेरिका, और भारत को उससे क्या फायदा होने वाला है, और साथ ही साथ पूरी दुनिया को इससे क्या फायदा होगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं मसला क्या है? मसला आप जानते होंगे कि जो है ईरान के अंदर क्रांति हो रही है। क्रांति के कारण मैंने आपको बताए हैं कि वो क्रांति के पीछे कारण क्या है। लेकिन इससे पहले कि आप थोड़ा सा इसका इतिहास और भी जान लें, आप जानते होंगे कि किस प्रकार से वहां पर जो इस्लामिक शासन है वो स्थापित हुआ था। और ये जो शासन है वो कैसे स्थापित हुआ था? 1979 में वहां पर क्या होती है, एक इस्लामिक क्रांति होती है, जिस इस्लामिक क्रांति की वजह से ही वहां पर क्या होता है, जो मुल्लाओं का शासन है वो आ जाता है और जो शाह का शासन था वो वहां से उखड़ जाता है। लेकिन मैंने एक वीडियो अलग बनाई थी और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि इसी घटना की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो कट्टरपंथी मुसलमान थे उनकी आइडियोलॉजी ये बदल गई कि हम अमेरिका, क्योंकि जो शाह की जो सत्ता थी वो अमेरिका बेस्ड थी, यानी कि अमेरिका के द्वारा सपोर्टेड थी। लेकिन जैसे ही वो सत्ता गिरती है तो इनको लगने लगता है कि हमने अमेरिका को हरा दिया है, इनडायरेक्ट रूप से हमने अमेरिका को हरा दिया है। और यही जो उनका जो एक मनोबल था, ये कारण बनता है सऊदी अरब के अंदर जो मक्का मस्जिद है उसके ऊपर जो सुन्नी मुसलमान है उन्होंने कब्जा कर लिया, और बाद में आकर के फ्रांस के सैनिकों ने उसको मुक्त कराया। और फिर किस प्रकार से सऊदी अरब में जो पॉलिटिकल डिवीजन होता है कि आप सिर्फ पॉलिटिकल मामले देखोगे और मुल्ला जो है वो आपके जितने भी मजहबी मामले हैं वो देखेंगे। उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर सारी वीडियो की लिंक चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, जो कि जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आपको पिंक मिल जाएगा। अब देखिए, ये सारी की सारी बातें मैंने पहले बताई हैं। अब आज इस वीडियो में हम दूसरा परिप्रेक्ष्य देखेंगे और वो ये देखेंगे कि इसके प्रभाव आने क्या वाले हैं और क्या विश्व इसके लिए तैयार है। तो देखिए क्या है इसका, और खासकर मैं भारत को केंद्र में इसको रखने वाला हूं। 49 साल के शासन का अंत होने वाला है, लोग जो है वो सड़कों पर आ गए हैं और इस्लामिक प्रतीक जो है उनको जो है नष्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई हमें ये इस प्रकार की जो शासन है वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा महंगाई है, लोग भूख से मर रहे हैं, उनके व्यवसाय बंद हो गए हैं, और महिलाओं पर खासकर अत्याचार बहुत ज्यादा है, मस्जिदों में लोग जा नहीं रहे हैं। और एक तरीका से अपोस्टेसी के कारण, यानी कि अगर वो इस्लाम को कहेंगे कि हम अब मुसलमान नहीं रहे हैं तो अपोस्टेसी के कारण उनको जो है मार दिया जाएगा, इसलिए लोग जो खुल करके सामने नहीं आ रहे थे। अब यही जो सारे के सारे कारण है ये बन करके आ जाते हैं क्रांति के रूप में, और उनका जो सारा का सारा मकसद है वो ये है, क्राउन प्रिंस रजा पहलवी जो है उनको सत्ता में वापस लेकर के आना है। और ये जो रजा साहब पहलवी है ये उसी ईरान का समर्थन करते हैं जिसे कभी पर्सिया कहा करते थे। क्लियर है? और पर्सिया जब कहते थे तो पारसियों का ये देश था और पारसियों को विशेष सम्मान यहाँ पे दिया जाना चाहिए, यानी कि एक तरीका का सेकुलर कंट्री होने वाला है, क्योंकि ये अमेरिका समर्थित होगा। अब बात आती है, अगर ऐसा होता है तो जो ईरान गिरता है, यानी कि ईरान अगर ब्रेक डाउन होता है, ईरान खत्म होता है, तो इससे सिर्फ ईरान खत्म नहीं होगा, याद रखना, इससे खत्म होंगी उसकी प्रॉक्सीज। आप जानते हैं कि ईरान ने किस प्रकार की जो प्रॉक्सी पाली हुई है, इसी तरीका से उन्होंने हमास पाला हुआ है, हिजबुल्ला पाला हुआ है, हूतीस पाले हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो टेररिज्म है उसकी अगर मूल में अगर कोई है तो वो है ईरान और सऊदी अरब। तो ईरान और सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब बहुत फंडिंग करी है भारत के अंदर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर। आप इस तरीका का जो कट्टरता आप देखते हैं वो इन्हीं की देन है, यानी कि इन्हीं ओमान और ये कतर और ये जो ईरान है और ये सऊदी अरब है, ये जो पेट्रो डॉलर है उसकी कीमत जो है ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो चुका रहा है। अब देखिए, मैंने अब वो
वो जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने आपको किस तरह के ग्राफ दिखाए थे कि भाई किस प्रकार से ईरान के सत्ता में आने के बाद, यानी कि ईरानी जो इस्लामिक रिजीम आने के बाद में पूरी दुनिया में आतंकवाद किस प्रकार से बढ़ा, कितनी तेजी से बढ़ा, वो मैंने उस वीडियो में दिखाया था। अगर आप कहोगे तो आपको वो लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, क्लियर, आप एक कमेंट करना। अब देखिए भारत के लिए क्या असर होगा, विश्व के क्या असर होने वाला है, वो भी मैं इसमें बताऊंगा। होगा क्या कि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो समस्या की जड़ है वो भी एक तरीका से आतंकवाद है। अब आतंकवाद अगर जाता है, और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि अगर अमेरिका की बेस्ड गवर्नमेंट अगर इजराइल में आती है, तो उसके जो संबंध है वो किससे सही होंगे, वो इजराइल से सही होंगे। इजराइल से अगर संबंध सही होंगे, भारत और इजराइल के संबंध ऑलरेडी सही है, तो ईरान के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगा हुआ है वो प्रतिबंध हट जाएगा। तो पूरी दुनिया में जो है तेल के जो दाम है वो और भी कम होने वाले हैं। अगर तेल के दाम कम होंगे और ईरान में शांति होगी तो ये भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा की जो एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो निश्चित हो जाएगी। और वहां पर जो चाइना है, चाइना का बहुत ज्यादा वहां पर निवेश है। अगर ईरान गिरता है तो चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और चाइना का जो प्रभुत्व है वो चाइना पे यानी कि ईरान से हट जाएगा। तो ये समझिए कि साथ ही साथ पाकिस्तान भी कमजोर होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को फंडिंग भी होती है, आप जानते होंगे इसको अच्छे से। और चीन का एक पिट्ठू भी है और अमेरिका का भी पिट्ठू है ये, तो ठीक है, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी इसी पे चलती है। अब देखना चीन और पाकिस्तान दोनों कमजोर होंगे, जिसका जो सीधा सीधा असर है वो भारत पर आएगा, क्योंकि जितने ये कमजोर होंगे भारत को उतना ही जो है विकास करने का मौका मिलने वाला है। आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो पैसा है वो चाहवार में लगा हुआ है। अगर वहां पर अमेरिका समर्थित गवर्नमेंट आती है, यानी कि शाह की गवर्नमेंट आती है, तो हमारा जो ये सिक्योरिटी है वो चाइना से कहीं ज्यादा होने वाली है। यानी कि चाइना को सीधे सीधे काउंटर करेगा अमेरिका, क्योंकि चाइना की जमीन वहां से खिसक जाएगी, और भारत को जो है उस तरीका के बैकलेस नहीं आएंगे जिस तरीका के चाइना के लिए आएंगे भारत के लिए भी, क्योंकि भारत से भी कोई अमेरिका इतना अच्छा रिश्ते हैं नहीं। आपने देखा होगा वेनेजुएला के बाद में तो किस तरीका की जो वहां पर एक मूर्ख व्यक्ति जो बैठा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, वो किस तरीके की जो टिप्पणी है वो लगातार अपने सोशल ट्रुथ पर कर रहा है। यानी कि वो व्यक्ति ऐसा है जैसे कि किसी कूड़ी पे से उठ के आते हैं ना, इस तरीका की भाषा उसकी हो रही है। आप समझिए कितना मूर्ख व्यक्ति है यार, उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप का। अब देखिए खुमैनी का जो पतन है भारत के लिए, एक भारत के ही लिए नहीं बल्कि पूरी विश्व राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, अगर ये जो सत्ता है वो चली जाती है। ईरान में एक क्रांति मध्य एशिया के लिए एक नया जो है द्वार है, भारत के उदय के लिए भी निर्माण है। अब देखो मैं आपको इसमें थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है लेक्चर भी, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाने वाली है। मैं बहुत सारी बातें यहाँ पर कुछ मैप भी दिखाऊंगा आपको, वो पूरा का पूरा देख के जाना। किला ढह रहा है, 49 साल का जो शासन है वो लगभग 5 दिन में ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ा। जिस तरीके से क्रांति शुरू हुई तो पूरी की पूरी जो सत्ता है वो हिल जाती है, और जो इनका जो इस्लामिक जो गार्ड है, ठीक है, वो भी जो है लोगों पर अब गोली चलाने से उसने मना कर दिया है कि नहीं भाई, और उसके जो सैनिक है वो भी भाग रहे हैं। अब जनता जो है वो लगातार रोड पर आ गई है, आप जानते होंगे मस्जिद खाली पड़ी हुई है, और IRGC जो है यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है अब लोगों पर जो है गोली नहीं चला रहे हैं, या फिर जो ईरान के जो ये तानाशाह लीडर है खुमैनी जो है उसका आदेश मान नहीं रहे हैं। और खुमैनी जो है वो रूस भागने के लिए तैयार थे, लेकिन रूस ने किसी कारण से उनको अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अब शायद बता रहे हैं कि नहीं, रूस जो है उनको अपने यहाँ लेने के लिए राजी हो गया है, वो वहीं पर जाकर के सेटल होने वाले हैं। खुमैनी जो है भाग गया है, भागा कहाँ है जैसे मैंने आपको बताया है, ये अभी खबर जो है ऐप पुष्ट है, लेकिन ऐसा लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अब खुमैनी जो है वो वहां है नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी देश में उसने शरण ले ली है। यह केवल हिजाब के बारे में नहीं, यह एक सभ्यता का जागरण है। अब जैसे कि आपको पता है कि हिजाब पाला वहां पर चला था, कितनी सारी जो महिला है उनको जो है इन्होंने मार डाला था। हमें अपना पर्सिया चाहिए, यानी कि आज के वहां के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग उनकी जो जड़ है वो पारसी है, यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई हमें ये इस्लामिक रिजीम नहीं चाहिए, हमें अपना पर्सिया चाहिए। जबरन अधीनता हम स्वीकार नहीं करेंगे, और इस्लामिक प्रतीकों का जो विनाश है वो लगातार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये जो सत्ता है या ये जो आइडियोलॉजी है ये हमें सूट नहीं कर रही है, इसलिए हमें इनसे मुक्ति चाहिए। अब जैसा कि आपको पता होगा कि ये लोग रोड पर हैं, उसी टाइम पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो कहता है कि भाई अगर आप जो है इन पर अटैक करते हैं, इन लोगों पर अटैक करेंगे तो अमेरिका जो है इसमें कूदेगा ही कूदेगा। अगर ये जो स्टेटमेंट है, क्योंकि वेनेजुएला में इनको सफलता के बाद में इस स्टेटमेंट के मायने थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि ईरान के पास कोई परमाणु बम नहीं है, या तो खुमैनी भागेगा या तो खुमैनी को जो है उठा लेगा अमेरिका, ये आप मान के चलिए। तो ये मुझे लगता है कि ईरान में से ये जानी सत्ता बहुत जरूरी भी है और जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। अब देखिए खमैनी का ईरान वैश्विक जिहाद की फैक्ट्री था। आप जानते होंगे कि जो मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया कि किस प्रकार से इसने पूरी दुनिया के अंदर प्रॉक्सीज पाल करके पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया हुआ है। जैसे कि लेबनान के अंदर इसने जो है हिजबुल्ला पाला हुआ है, हिजबुल्ला को ही किसने ठोका था, इजराइल ने ठोका था। अब हमास जो है फिलिस्तीन के अंदर, इसको भी किसने ठोका था, इजराइल ने ठोका था। अब यमन के अंदर हूती हैं, इनको किसने ठोका था, इजराइल ने ठोका था, लेकिन पूरी तरीके से इनका इलाज हो नहीं पाया। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि किस प्रकार से इजराइल जो है सोमाली लैंड उसने जो है मान्यता दी है, सोमाली लैंड को सोमालिया का हिस्सा था, लेकिन अब वो अलग नेशन बन चुका है। और वहां पर इजराइल क्या कर रहा है, एक बेस लेने का प्रयास कर रहा है, प्रयास नहीं वो लेगा, क्योंकि मान्यता दी है, इसी शर्त पे दी है कि हमको वहां आप बेस दोगे। अगर आप समझिए ये बेस होने के बाद हूतियों का इलाज बहुत अच्छे से करेगा, और इधर इजराइल जो है वो ईरान जो है वो गिरने वाला है, ईरान गिर जाएगा, हूतियों को अच्छे से ये निपटाएंगे यमन में, क्योंकि वहां ये अपने एक आर्मी बेस बनाएंगे, वहां पर ये अपनी मिसाइल्स वगैरह तैनात करेंगे, और फिर अलग तरीका का जो है एक ग्रेटर जो इजराइल है उसका जो सपना वो साकार करने वाले हैं। वैश्विक नेटवर्क जितना
जितना भी जिहाद आप देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, कट्टरपंथ जो देखते हैं, सांप्रदायिक हिंसा देखते हैं, उसकी जड़ में आपको ईरान मिलेगा और उसके बाद सऊदी अरब, ओमान, कतर, ये जो देश हैं ये सारे मिलने वाले हैं। अब देखिए भारत की रणनीतिक बाधा, भारत जो है मध्य एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार होने के बावजूद भी खुमैनी का जो शासन था वो भारत के लिए जो है ताला लगाया हुआ था। क्यों लगाया हुआ था? आइडियोलॉजी, समझ गए? भारत के साथ उसकी जो आइडियोलॉजी है वो क्लैश करती थी, लेकिन आप जानते हैं कि अपनी मजबूरी, अपना तेल बेचने के लिए भारत पर वो निर्भर था। कश्मीर के अंदर जो समस्या है या भारत के अंदर जो जिहाद की जो समस्या है उसके मूल में अगर कोई है देश तो वो ईरान है। याद रखना, ईरान का गिरना पूरी दुनिया के लिए, साथ साथ भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। दोहरी चाल ईरान ने भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया और मैं आपको बताऊंगा इसमें आगे चलकर कि चाबहार के लिए बाधाएं जो है वो लगातार बनी रही और आईएनएसटीसी जो कॉरिडोर है इसको पूर्ण होने ही नहीं दिया, क्योंकि अगर ये पूर्ण हो जाता है तो भारत के जो विकास के द्वार है और खुल जाते हैं और ये ईरान जो है बिल्कुल चाहता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो चीन की गोद में बैठा हुआ था, इसीलिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर रणनीतिक विजय में, इस बार आपको दिखा दूं आईएनएसटीसी क्या है ये, इसको आप एक बार देख लीजिए। आईएनएसटीसी के विषय में थोड़ा सा देखिए, ये है वो, ये है आईएनएसटीसी। यहां से मुंबई से शुरू होने वाला है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बंदर अब्बास से जाएगा, ये वाला बंदर अब्बास, बाकू अजरबैजान से जाएगा, ब्लैक सी यानी कि अस्त्राखान, और यहाँ मॉस्को रसिया, और ये सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया के अंदर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। और ये तो जाएगा क्या है, ये रेल रूट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला देखो यहाँ पे, ये है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के रूप में लाल वाला। और स्टैंडर्ड रूट जो है वो क्या है, ये ब्लू वाला जो है, इसमें कहां से है ये बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, ये भी नॉर्थ सी, यहां से आप देखोगे मेडिटेरेनियन सी, और बाद में आकर के यहाँ अरेबियन सी, और फिर दोबारा से लैंड करेगा वही मुंबई। तो ये है आईएनएसटीसी, इसको आप अपने एग्जाम के लिए भी याद रखना। और मैं इसमें और थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ इसके विषय में, तो कि ये है क्या। देखिए अभी पहले आप इसे देखिए, यहां तक मैंने ये वाला करा दिया था। हाँ देखिए यहाँ पे रणनीतिक विजय जो है मध्य एशिया तक भारत जो है, आईएनएसटीसी जो है उसके अगर ईरान गिरता है तो ये जो आईएनएसटीसी है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये मैप साकार होता आपको दिखाई पड़ेगा। और जितने रास्ते भारत खुलेंगे, भारत के हमारी जो विकास दर है और जो हमारा अपना सपना है कि हम जर्मनी को पीछे करने के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का 2030 तक, वो हम अचीव करने वाले हैं। और इसमें क्या है कि पाकिस्तान और चीन जो है वो दोनों को जो है एक झटका मिलने वाला है, और पाकिस्तान जो है प्रासंगिक हो जाएगा। यानी कि आप समझिए कि जितना जो है वैश्विक जिहाद कम होगा, पाकिस्तान उतना ही नीचे जाने वाला है, ये आप समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि यही इनकी जीडीपी है, यानी कि जिहाद ही इनकी जीडीपी है, ऐसा आप समझ लीजिए। आर्थिक विजय, साझेदारी और समृद्धि का एक नया युग। शासन के पतन के बाद ईरान को पुनर्निर्माण के लिए जो है विश्वसनीय और सक्षम भागीदारों की आवश्यकता होगी। अगर वहां पर यह रिजीम चेंज हो जाती है तो फिर वहां पर क्या होगा, परियोजना यानी कि पुनर्निर्माण के लिए वहां योजनाएं चलाई जाएंगी, वहां पर कुशल कार्यबल की और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी, ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी, बढ़ता व्यापार दोनों देशों के लिए जरूरी होगा। अगर ये सब होता है तो हमारी ये सारी की सारी अचीवमेंट वहां पर होने वाली है। तो ईरान का गिरना हमारे लिए, पूरी विश्व के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। वैश्विक जिहाद का सिर कुचलना अभी जो है कुचला जाएगा। अगर खुमैनी जो है उसके शासन गिरता है तो ये हिजबुल्लाह भी जाएगा, हमास भी जाएगा, और वैश्विक जिहाद जो है उसको बहुत बड़ी चोट लगने वाली है। प्रॉक्सी जो है, इनके जो प्रॉक्सी है वो भूखे मरेंगे। मध्य पूर्व स्थिरता आएगी मध्य पूर्व में, और कट्टरता का जो है अंत होने वाला है दुनिया में भी, और वहां तो हो ही जाएगा। मौत का फरमान जो है अब हो चुका है। जैसे चीन का जो नुकसान है वो होने वाला है, क्योंकि चीन ने अरबों रुपए जो है वहां पर लगाए हुए हैं। फिर वहां वही एक लोकतांत्रिक भारत समर्थक ईरान अगर होता है तो वो हमारे फायदे में है, और वहां पर अगर शांति रहती है तो वो भी हमारे फायदे में है। लॉस किसको होने वाला है? पाकिस्तान का जो अंत है वो होने वाला है। इससे अस्तित्व का जो संकट है, मजबूत भारत ईरान जो धुरी पाकिस्तान पर अत्यधिक दबाव डालेगी, जैसा कि आपको पता है। अब देखिए, भारत, इजराइल, ईरान, हर भू राजनीतिक रणनीति का सपना साकार हो रहा है। और तीन प्राचीन सभ्यताएं, यानी कि बात आती है कि भाई ईरान और भारत जो है, अगर अभी आप देखोगे तो वो सभ्यता का तंत्र है। यानी कि आज का जो ईरान है, इस्लामिक ईरान जो है, और भारत के बीच सभ्यता का तंत्र है। लेकिन अगर पर्सिया दोबारा से लौट करके आता है तो हम सभ्यतागत रूप से नजदीक आ जाएंगे। पर्सिया और भारत की जो सभ्यताएं हैं वो बहुत प्राचीन सभ्यताएं हैं, ना केवल ये हमारे जो ट्रेड है उनके लिए, बल्कि दो अलग अलग जो बड़ी विशाल सभ्यताएं हैं उनका भी मिलन होने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी में, हमारे जो ट्रेड व्यापार है, और हमारे जो साझा वैल्यूज, यानी कि अगर ईरान के अंदर लोकतंत्र आता है और वही जो पर्सिया है, अगर वही वैल्यूज आती हैं, तो हमारी जो एक तरीका से आप कहेंगे कि मूल्य जो होंगे, वैल्यूज जो होंगी वो साझा होंगी, और साझा वैल्यूज जो होंगी वो हमें आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और इजराइल के साथ जो है अगर शांति आती है तो ये भी क्या है, अगर क्यों आएगी, क्योंकि जब तक रजा साहब पहलवी की जो सत्ता थी तब तक इजराइल के साथ इनके संबंध बहुत ही अच्छे थे, बहुत मधुर थे। अगर दोबारा से वो सत्ता आती है तो ये जो संबंध है मधुर होंगे, क्योंकि ये सरकार अमेरिका बेस्ड होने वाली है, और अमेरिका के अगर समर्थित सरकार है तो उसके इजराइल के साथ संबंध होने, अच्छे संबंध होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब पिछले 50-60 वर्षों का जो अंधकार का युग है वो समाप्त होने वाला है, इसमें वही बातें सारी लिखी हुई हैं, तो ये आप एक बार पढ़ लेना। और अगर हम ये माने कि अगर ये शासन का अंत होता है तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, चाइना कमजोर होगा, चाइना के जो वहां पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाएगा, पाकिस्तान के लिए सेटबैक होगा, भारत और ईरान के जो संबंध है वो सुधरेंगे, क्योंकि वो पर्सिया के रूप में सामने आएगा, और सभी के यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है भारत और पर्सिया दोनों साझा करेंगे, और इसी से जो है हम सभ्यतागत रूप से दोनों बहुत सिमिलर है, प्राचीन भी है, और उससे हम दोनों को फायदा होने वाला है। तो
पूरे विश्व के लिए, और एक सेटबैक जो लगेगा वो लगेगा कट्टरपंथ को। यानी कि 1979 में जिस तरीका से अमेरिका समर्थित सरकार जाने से कट्टरपंथ का उदय हुआ था, अब खुमनेई के जाने से उसी तरीका से कट्टरपंथ का जो सिर है उसको कुचला जाएगा। और ये आने वाले समय में, और सभी को इस तरीका की उम्मीद करनी चाहिए कि इसका अंत जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। तो फ्रेंड्स, आज ये लेक्चर आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।